बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फरहान मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता था, मुझे अजियत और दर्दनाक जिंदगी दी हुई थी। अब मुझे तलाक वो किस मुंह से देने लगा है। आज फैमिली को मेरे चक्कर नजर आ रहे हैं, मेरे गलत काम नजर आ रहे हैं। फरहान को क्लीन चिट किस तरह से दे सकते हैं। उसके घर वालों को पता है कि फरहान की वजह से ही मैं इधर उधर मुंह मारती थी, उनके बेटे में ही खामी है। मुझे डिलीवरी बॉय की आमना से मुलाकातों का भी इल्म था। फरहान ने भी इसका इकरार कर लिया। अगर उसको पता था कि उसकी बीवी इस तरह से एक शख्स के साथ ताल्लुकात में है तो वो क्यों नहीं उसको रोकता था, क्यों उसको ढील देता गया। और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आमना को छोड़कर उसने डिलीवरी बॉय रईस को जिंदा ही जला दिया। पहली बार जी इकरार किया है फरहान ने कि उसको इस बात का इल्म था कि रईस उनके घर आता था। आमना को रोका क्यों नहीं फरहान ने, अजीबोगरीब किस्म की वजह बताई है, जिससे ये साबित होता है कि आमना के पास फरहान के बहुत सारे ऐसे राज मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है वो फरहान आमना के इन गंदगी, इन गलाजत से भरे मामलात पर जो है वो आएं बाएं शाएं करता रहा और इग्नोर करता रहा। रईस पर तशद्दुद करने वाली आमना है। आमना ने उसके नाजुक अज़ा को प्लास से खींचा, आमना ने उस पर पेट्रोल छिड़का, आमना ने उसको मारा पीटा। मैंने सिर्फ जलाया है, फरहान जान छुड़ाने लगा है। आखिर के मामला क्या हैं, क्यों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, क्यों एकदम जो है वो तलाक की खबरें सामने आई हैं। और इसकी पड़ोसन ने क्या ऐसी बात बताई है जिससे जो है ये केस मजीद अजीबोगरीब हो गया है। एक नया लड़का जिससे 5 साल पहले जो है वो चक्कर चलाया जा रहा था, अब वो लड़का कहाँ है उसके बारे में भी किसी को इल्म नहीं। क्या इन्होंने उस लड़के को भी जलाकर मार दिया है, कत्ल कर दिया है? आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। डिलीवरी बॉय केस में जी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आमना और फरहान एक दूसरे के राज जो है वो छुपा रहे हैं, और अभी से नहीं छुपा रहे, 9 साल से छुपा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें मियाँ बीवी दोनों को पता है एक दूसरे की, जिसके बगैर अगर वो एक दूसरे का साथ ना दें और वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएं तो ये दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और हो सकता है इनको बड़ी सजाएं भी हो जाएं। यही वजह है कि जी जेल जाने के बाद अब फैमिलीज के सामने ये एक दूसरे की हकीकतें खोलने लगे हैं। क्योंकि देखें, जब ये आमने सामने बात किया करते थे तो आमना कहानियां सुना देती थी कि उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, मैंने आई लव यू कहा, उन्होंने आई लव यू कहा। ठीक है, ये नाटक सारे आपने देखे। वो लूमड़ी मुसलसल जो है वो नाटकबाजियां कर रही है, और जो आप लोगों को हमें मिलकर घुमा रही है। सोचें कि वो मक्कार लूमड़ी कितने लोगों को इससे पहले घुमा चुकी होगी और लोगों के पत्ते साफ कर चुकी होगी, क्योंकि इनके लिए बड़ा आसान है किसी भी इंसान को जिंदा जला देना। और मैं आपको कंफर्म ये बात बोलती हूँ कि ये कोई पहला इंसान नहीं है, पहला इसका आशिक नहीं है जिसको इन्होंने जिंदा जलाया है। अब यही वजह है कि दोनों आमने सामने नहीं है, तो तीसरा बंदा जब बीच में आ जाता है तो तीसरा बंदा जो है वो इधर उधर बात कर रहा है, उनके फैमिली मेंबर्स। तो अब वो फैमिलीज के सामने एक दूसरे की जो है हकीकतें खोलने लगे हुए हैं। आमना ने कभी जॉब नहीं की, एफए ने किया था, उसके बाद माँ बाप ने इसकी शादी करवा दी, इकलौती बेटी है, एक इसका भाई है। शोहर मिला फरहान, जिसने सोशल मीडिया के इस्तेमाल तक पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी थी। आमना की एक फैमिली मेंबर के मुताबिक आमना 5 साल पहले भी किसी चक्कर में पकड़ी गई थी, उसको जो है वो बेनकाब हुई थी, उसका अफेयर पकड़ा गया था, और हम सबको ये बात पता है। जिसके बाद जो है वो दोनों अलग हो गए थे। फिर बच्चों के मामलात को बीच में लेकर आकर फैमिली ने जो है इनका पैचअप करवाया। फिर इस शर्त पे फरहान उसको घर लेकर आया कि वो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेगी। इस शर्त पर आमना लूमड़ी वापस आई थी। जेल में भी फरहान अपनी जो है फैमिली को साफ बता चुका है कि पहले ही तलाक दे दी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। देखिए जी, फरहान अपना सारा मामला जो है उठा के अपनी बीवी लूमड़ी पे डाल रहा है। आप देखें ना, जज्बात पे तो उसके भी काबू नहीं है। अगर उसको पता चल गया कि उसका बीवी का चक्कर चल रहा था तो वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता था, बीवी को छोड़ सकता था। ये कहाँ पे फर्ज थी बात, ये कहाँ पे मामला था कि जी आपने पकड़ के उसको कत्ल कर देना है और आपने अपनी बीवी को। देखें जी, मैं तशद्दुद को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तशद्दुद के बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे वो आमना पे तशद्दुद हो या किसी और पे हो। तशद्दुद ये करता था, मारता पीटता था, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि खुला ले सकती थी। उसके बाद जो है वो ये तलाक दे सकता था अगर इसकी बीवी को मुंह मारने की आदत थी। इसने अपनी बीवी को रत्ती भर कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी के साथ मिलकर जो है उसके माशूक को जिंदा जला दिया। कितनी अजीब सी बात है, कितनी वियर्ड बात है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं देखी गई या देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि पैसा बड़ा लग रहा है। ऐसा लगता है कि रईस को इनके बहुत सारे राज पता चल चुके थे, इनकी कोई अनहोनियां जो है वो बेनकाब हो गई थी। इसके बाद इन्होंने सोचा कि रईस
रईस को डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन जब वो नहीं माना तो इन्होंने उसको कत्ल कर दिया, जिंदा जला दिया। और जिंदा जलाने से पहले कुछ फजूल किस्म की वीडियोस वगैरह इन्होंने रिकॉर्ड किए, जिससे कोई चीज़ साबित नहीं होती। अगर ये साबित नहीं होता ना, हो नहीं पा रहा कि आमना जो है उसने रईस के कत्ल में वो शामिल है, तो ये भी साबित नहीं होता कि ये आराम से कह रहे हैं कि जी वो चोर है, डाकू है, जानी है, वो जो है कातिल है, वो लड़कियों को अगवा करता है, वो रेपिस्ट है। ये सारी बातें भी साबित नहीं होती। जहां तक आप लोग ये कहानी सुना रहे हैं कि जी वो कौन सा जो है कारी था, वो कौन सा उसके साथ वो वहां पर जो कोई अच्छे काम करने जा रहा था। देखिए मेरी बात सुनिए, कारी था या नहीं कारी था, वो कुरान वगैरह को बीच में मत लेकर आए कि वो कौन सा उसको कुरान पढ़ाने जा रहा था। कुछ खुदा का खौफ किया करें, मामला की नजाकत को समझा करें। दोनों की मर्जी से अफेयर चल रहा था। अब ये बात कह देना कि रईस की सिर्फ गलती थी, रईस का निकाह हुआ था, रईस को सोचना चाहिए था। देखिए आदमी 80% हमारे माशरे में नहीं सोचते हैं। आदमियों का जो सोचने वाला हिस्सा है, वो अगर कोई औरत खुद से बुला रही है, इनविटेशन दे रही है, तो नहीं सोचते। ये हमने सोसाइटी में देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये बात आपको ज़्यादा चुभनी भी नहीं चाहिए। जो फैक्ट है वो मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई औरत खुद से किसी को जो है लुभाती है, किसी को अट्रैक्ट करती है, किसी को बुलाती है, किसी को घर के अंदर बुलाती है, तो कौन सा आदमी जो है वो इनकार करेगा। कोई बहुत ही अच्छी परवरिश का नतीजा होगा, कोई बहुत ही गैरतमंद खानदान से होगा जो इनकार करेगा, इस तरह की गंदगी में नहीं पड़ेगा। अमूमन ऐसा नहीं होता, हमने जो देखा है। अब आमना 3 बच्चों की माँ है, वो कहानियां डाल रही है, अफेयर चला रही है, वो बिल्कुल ठीक है। उसको जो है कहते हैं कि जी वो मासूम है, उसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, मासूम है। देखिए जी जेंडर बेस्ड चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन कारी है, कौन कारी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि दोनों की मर्जी से अफेयर था, दोनों ने अपनी मर्जी से शुरू किया, दोनों ये अपनी मर्जी से जना कर रहे थे। अगर उनके शौहर को पता था, उसको तकलीफ थी, तो वो कोर्ट में जाता और जाकर जो है FIR वगैरह कटवाता कि मेरी बीवी मेरे साथ होने के बावजूद, मेरे निकाह में होने के बावजूद जो है वो मार रही है। उसने तो अपनी बीवी को पाक साफ जो है वो कर दिया, और उसने तो कहा है कि मेरी बीवी के साथ तो जना हुआ ही नहीं है। बीवी भी कहती है कि मेरे साथ जना नहीं हुआ, शौहर भी कहता है मेरे साथ जना नहीं हुआ। तो फिर जब जना ही नहीं हुआ बकौल इन दोनों के, तो फिर उसको कत्ल क्यों किया? कितनी अजीब सी बात है। पुलिस कहती है अफेयर चल रहा था, पुलिस कहती है 6 महीने से आना जाना था। शौहर कहता है कि जी जना नहीं हुआ, कोई अफेयर नहीं था, कोई मामला नहीं था। बीवी कहती है कि जी मुझे सिर्फ टच किया। क्या घटियापन है, मतलब कितनी गंदगी से बता रही होती है। आगे टच किया, पीछे टच किया, पता नहीं क्या। मतलब ये सेंसिबल सोसाइटी के लोग ऐसे होते हैं क्या? फजूल किस्म के लोग हैं। और इस औरत को आप लोग डिफेंड करते हैं, तो वो कहती है जी मुझे तो सिर्फ टच किया। भाई अगर टच ही किया तो फिर आपने कत्ल क्यों किया? आपने जिंदा क्यों जला दिया? मियाँ के मुताबिक टच हुआ है, बीवी के मुताबिक टच हुआ, तो टच होने पे कोई किसी को जिंदा जलाता है? कितनी फजूल सी बात है। इलॉजिकल बातें करते हैं ये लोग और फजूल से बहकावे में लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो जी अब दोनों ने अपनी मर्जी से जना किया। अब जब अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है रईस को जिंदा जलाने का हक किसने किसको दिया? आपके मुल्क में लॉ है, आप एक सिस्टम के तहत बैठे हैं। इस बात को आप छोड़ दें। मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, कहीं पर एकदम इंसाफ नहीं हो जाता। बहुत कम मुल्क होते हैं जहां पर एकदम इंसाफ हो जाता है। अगर इंसाफ नहीं होगा कहीं पर, तो आप लोग जो है वो मुंह उठा के किसी गरीब को कत्ल कर देंगे। ऐसा नहीं होता। अमीर के लिए आप लोगों ने कवानीन अलग बनाए हुए। मैं आम बंदों की बात कर रही हूँ, आम इंसानों की बात कर रही हूँ। अगर आपके साथ कोई पैसे वाला, पोजीशन वाला बंदा गलत करता है, तो आप कहते हैं जी अल्लाह की रजा है, हम चुप हो जाएंगे, अल्लाह मुकाफाते अमल लेकर आएगा। जब कोई आपसे नीचे वाला बंदा जो है आप पे जुल्म ज्यादती करता है, आप अगर उसको जिंदा जला देते हैं। ऐसा नहीं होता। गलत बातें ना किया करें, गलत को सपोर्ट ना किया करें। खुदा के लिए ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। जेल में जी अब फरहान अपनी फैमिली को साफ बता चुका है कि पहले ही तलाक हो जाती तो ये सब कुछ ना होता। यानी कि पहले भी बहुत मामला ऐसे हो चुके थे। कत्ल भी वो कहता है आमना की वजह से हुआ और फंस हम दोनों भाई गए हैं। अब तक लाखों का खर्चा हो चुका है और आगे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट अगर इन्होंने करने की कोशिश की तो करोड़ों का खर्चा बताया जा रहा है। फरहान के बाप ने तो ये कह दिया है कि जी सारा कत्ल आमना पे डाल दो, उस लूमड़ी ने ही सारा मामला किया, तुम अदालत में बयान दे दो। CDR में भी आमना रईस के नाम जो है वो सामने आए हैं। निकाह की वजह से आमना ने इंतकाम लिया, तुम सिर्फ जो है वो लाश ठिकाने के लिए गए थे, सिर्फ तुमने ये अदालत में बोलना है। जब आमना के बाप ने उस तक ये खबरें पहुंचाई हैं तो वो गुस्से से पागल हो गई है। आपको पता है कितनी मक्कार औरत है, पहले ही जेल में जलील हो रही है। कैदी खवातीन उसको जो है टॉयलेट साफ करवा रही हैं उससे, और डिलीवरी गर्ल के नाम से उसको जो है बुलाया जाता है। आमना ने जी अपने बाप को बताया कि फरहान की वजह से ही मैंने जो है रईस से दोस्ती की, फरहान मुझे खुश नहीं रखता था, मोबाइल पर पाबंदी थी, मैं के नहीं जाने देता था, बाहर लेकर नहीं जाता था, सारी रात घर में नहीं आता था। आमना ने इंकशाफ किया कि फरहान को ही नहीं पूरी फैमिली को बताता कि डिलीवरी बॉय हमारे घर में आता है। आमना ने उसका नाम रईस ज्यूरली के नाम से जो है वो मोबाइल में सेव किया हुआ है। रईस पार्सल डिलीवरी करने आता था
तो आमना चेकिंग के बहाने जो है ना वो उसको घर के अंदर कमरे में लेके जाया करती थी। सुबह घर पर कोई नहीं होता था, ये आदमी जो इसका शौहर है फरहान, ये सुबह जाया करता था, देवरानी अपने बच्चों के साथ जो है वो नीचे हुआ करती थी, ससुर भी जाता था कहीं काम पर, तो ये अपने पोर्शन में अकेली होती थी। तो ये डिलीवरी बॉय रईस के साथ बातें करती रहती थी। रईस की शक्ल में जी उसे एक दोस्त मिल गया था और मामला बेडरूम तक जा पहुंचे थे, दोनों की मर्जी से पहुंचे थे। अब आप ये कह दें कि सिर्फ रईस अच्छा था तो दोनों गुनाहगार हैं, और अगर लगता है तो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। फरहान और बाकी फैमिली ये समझती रही कि जी पार्सल आते रहे। आमना के हमसायों ने कंफर्म किया है कि डिलीवरी बॉय रईस सिर्फ और सिर्फ फरहान के घर जाया करता था, घर अंदर जाया करता था और किसी के घर कभी वो नहीं गया। पार्सल बाहर से पकड़ाकर पूरी गली, पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके में जाया करता था। आमना और फरहान अब एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, तलाक की बातें निकल के सामने आ रही हैं। ये सच है कि डिलीवरी बॉय रईस को जी कत्ल करने की 5 दिन पहले प्लानिंग कर ली गई थी और इस मामले को बहुत जो है तरीके से लेकर चला गया है। पता नहीं कैसे फंस गए, वो कहते हैं ना कि किस्मत खराब होती है, या अल्लाह ताला ने जो है इनको एक्सपोज करना था। लेकिन रईस को जी बुरी तरह से इन्होंने तशद्दुद करके जिंदा जलाया है। हुकूमत पाकिस्तान, अगर कोई गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, उनसे अपील करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और मेरे मुताबिक गलत है, कत्ल को सपोर्ट करने वाले डेफिनेटली ऐसे ही हैं जो इस दरिंदा सिफ्त औरत को, इसके शोहर को सपोर्ट करें। डेफिनेटली उनका दिमाग भी इसी तरह से है, वो भी जो है वो क्रिमिनल माइंड है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप उसको जिंदा जला दें। ऐसा नहीं होता, एक मुल्क में बैठे हैं, वहां पे कवानीन है और उन कवानीन के मुताबिक ही सजा और जजा का फैसला होना चाहिए।